तो पहले बोर्डिंग पास ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि बाकू में मेरा खर्चा कितना हुआ 4 रातों का। नो नो नो, अगर 10,000 डाल दिया आपने और अगर जीत गए तो सीधा 26-27 करोड़ की लॉटरी। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं दुबई और तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये ट्रेलर तो काफी अच्छा लगा है, लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले ना आपके 2 मिनट लूंगा बिकॉज मेरे को आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके काफी कमेंट्स आते थे कि मैं कौन सा एडिटिंग टूल यूज करता हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जिससे मैं एडिट्स अच्छे से कर पाता हूँ और कंसिस्टेंट रहता हूँ यूट्यूब पे। तो मैं यूज करता हूँ फिल्मोरा का एडिटिंग ऐप जो कि वंडर शेयर का है। अब इसकी खास बात यह है कि बहुत ही बजट फ्रेंडली ऐप है, चाहे आपका मैक हो या फिर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी अदर सॉफ्टवेयर है ना उससे सस्ता है। दूसरी चीज इतना यूजर फ्रेंडली है बिकॉज अगर आपको एडिटिंग जरा भी नहीं आती है ना तो भी आप सीख जाओगे इसमें और खुद से एडिटिंग करना चालू कर दोगे। तो काफी शानदार चीजें हैं। अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत इसके हाईलाइट्स बता देता हूँ। तो हल्का सा मैंने सोचा एक वीडियो में आपको बता ही दूं, जैसे कि अगर फिल्मोरा में मेरा ऐप खोलता हूँ ना तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी जिससे आप भी एडिट कर सकते हो अपने वीडियोस को इजीली। फॉर एग्जांपल मीडिया है, अगर मेरे को इंपोर्ट मीडिया करना है तो मेरे जो भी वीडियोस है वो सब इसमें डाल चुका हूँ राइट, एडिट करने के लिए। टाइटल्स है, ऑडियो है, कोई गाना वगैरह डालना है, ट्रांजिशन है, अगर ट्रांजिशन इफेक्ट देना है जैसे कि अगर फेड उठा दिया मैंने और इसमें डाल दिया और जैसे अगर मैं प्ले करता हूँ वीडियो ज्यादा पसंद है तो यू कैन सी कि फेड का इफेक्ट आ गया है। बस उसी तरीके से काफी इजी टू यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और चीज है इफेक्ट। अभी इफेक्ट में काफी सारे आप टिकटॉक वगैरह बनाओगे ना तो ये काफी काम में आएगा, हालांकि ब्लॉगिंग चैनल में इफेक्ट इतना काम नहीं आता है। ऑडियो में एक चीज है कि ऑडियो अगर सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे मैं एडजस्ट ऑडियो करता हूँ तो इसकी खास बात ये होती है डिनॉइज करके मैं ओके कर देता हूँ। इससे क्या होगा ना, नॉर्मलाइज हो जाएगा। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, जो हवा वगैरह की आती है, जो कि बाकू स्पेशली विंडी सिटी है तो काफी सारे वीडियो में ना बहुत तेज हवा बह रही है जिसकी वजह से साउंड में बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन डिनॉइज जैसे ही करता हूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम हो जाता है और मेरी आवाज प्रॉपर आती है। फिल्मोरा का वन ऑफ द बेस्ट थिंग मेरे को लगा है स्पीड रैंपिंग एडिटिंग टूल। अब इसकी खास बात यह है कि आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो वीडियो के। अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो वीडियो स्लो हो जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो स्पीड पकड़ लेगा, मतलब फास्ट हो जाएगा। ये स्पेशली एक्शन वाले वीडियोस में या फिर रील्स में बड़ा काम आता है, बहुत ही सुपर्ब सी वीडियो बन जाती है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अभी आप डाउनलोड करें। और फ्री ट्रायल जो है ना वो खास बात है क्योंकि आप इसको फ्री में डाउनलोड करके भी ट्रायल कर सकते हो। हालांकि जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे यानी कि जब भी वीडियो को सेव करोगे तो यहाँ पे वाटरमार्क आ जाएगा फिल्मोरा का, दैट्स इट। तो गाइस मैंने शॉर्ट में ही बताने की कोशिश की वरना यही वीडियो सेपरेट हो जाता। अभी अपने को बाकू का भी कंटिन्यू करना है तो मैंने शॉर्ट में बता दिया जो स्पेशल इफेक्ट है फिल्मोरा के। आप क्या सोचते हो फिल्मोरा ऐप के बारे में जरूर मेरे को कमेंट में बताना। अगर आप ऑलरेडी उसको यूज करते हो तो कैसा लगता है मेरे को कमेंट में जरूर फिल्मोरा के बारे में बताना। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट बैक टू द मेन वीडियो बाकू। Hey guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely fine. सुबह का वक्त है इसलिए गुड मॉर्निंग। वीडियो भी सुबह ही अपलोड करता हूँ और इस वक्त बजे है 6:30। मेरी फ्लाइट है 9:30 की, 3 घंटा बाकी है। अब मैं फ्लाई कहाँ कर रहा हूँ, मैं फ्लाई कर रहा हूँ वीज एयरवेज से बाकू से अबू धाबी। उसके बाद मैं अबू धाबी उतर के बस पकड़ के या फिर हो सकता है कि कोई शेयर टैक्सी मिल जाए क्योंकि वहाँ पे मिल जाती है। अबू धाबी एयरपोर्ट हो गया, दुबई एयरपोर्ट हो गया, शारजा एयरपोर्ट हो गया। यूएई में ये अच्छी चीज़ है कि अगर बस वगैरह आपको नहीं जाना है तो शेयर टैक्सीज प्राइवेट टैक्सीज देती है, वो कोई पब्लिक टैक्सी नहीं देती है। मतलब किसी की गाड़ियाँ जाती रहती है तो वो पूछ लेते हैं हॉर्न मार के कि भाई जाना है क्या दुबई वगैरह, तो आपका 25% अमाउंट में काम बन जाता है कॉस्टिंग में टैक्सी के मुकाबले। तो जैसा भी है जो भी है हम अबू धाबी एयरपोर्ट उतर के पता लगाएंगे कि कैसे जाना है हमें दुबई, जो कि 2 घंटा ड्राइव का डिस्टेंस है अबू धाबी और दुबई का। एनीवेज अभी 3 घंटे के अंदर अंदर ही टाइम बचा है तो पहले बोर्डिंग पास ले लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि बाकू में मेरा खर्चा कितना हुआ 4 रातों का और आपका भी कितना हो सकता है। बाकू क्या सस्ता है या महंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बता दूं कि एयरपोर्ट बहुत ही शानदार है। मतलब आप देख सकते हो बाहर बोर्ड भी था स्काई ट्रैक्स करके जिसका 5 स्टार का रेटिंग था बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सच में ये हुबहू दिखता भी है बिकॉज जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मैं तो खुश हो गया यार। मतलब इनफैक्ट सिर्फ एयरपोर्ट को 20 मिनट लगा पहुंचने
पहुंचने में मेरे हॉस्टल से, जो कि 24 किलोमीटर का रास्ता है, सिर्फ 20 मिनट्स लगा और 8 मिनट लगा, जिसका होता है इंडियन करेंसी में 350 रुपीज़। तो आपको बोल्ट टैक्सी मस्ट है, मतलब प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको ये ऐप। बोल्ट टैक्सी ज़रूर अपलोड कर देना इसमें आपके फ़ोन में, ताकि के आपको बड़ा काम आए जब भी आप बाकू आओ और टैक्सी वगैरह की सर्विस लेनी है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं, प्रस्थान करते हैं एयरपोर्ट के अंदर। चेक इन काउंटर को खुलने में 10 मिनट का वक्त है, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे पहले चेक इन काउंटर खुलता है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ये जो वक्त है ना, उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले तो ये चीज़ कि विज एयरलाइंस की जब भी आप टिकट बुक करो ना, तो कृपया करके 4 घंटे पहले ऑनलाइन चेक इन, वेब चेक इन ज़रूर करना। बस 5 मिनट का प्रोसेस रहता है। वेब चेक इन के लिए वेबसाइट पर जाइए उनके vizairlines.com, और फिर वेब चेक इन का ऑप्शन रहेगा, उसमें आप अपना PNR नंबर डाल के वेब चेक इन कर दीजिए। इसका कारण ये है कि अगर आप एयरपोर्ट आके करोगे ना, आपसे ये लोग कम से कम 2000 या 3000 इंडियन रुपीज़ का चार्ज मांग लेंगे वो, बिकॉज ये बहुत सस्ती एयरलाइन है, जिसकी वजह से हर चीज़ में चार्ज करने का ट्राई करती है कस्टमरों से। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पूछोगे कि टिकट कितने में पड़ी, तो मैंने जब मैं बाकू आ रहा था अबू धाबी से, उसी वक्त बता दिया था कि रिटर्न टिकट मैंने काफ़ी शॉर्ट टर्म में ये टिकट बुक करी थी, जिसकी वजह से 18,000 रुपीज़ की पड़ी थी मेरे को रिटर्न फेयर। लेकिन अगर आप 2 महीना पहले वगैरह निकालोगे तो आपको 12,000 या 13,000 के आसपास रुपीज़ में आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं बात बैगेज की, तो बैगेज में कोई बैगेज इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है, छोटा बैगेज ही अलाउड करते, मतलब ये मेरा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और वेट तो ये लोग चेक नहीं करते, बिकॉज अबू धाबी से जब मैं आया था बाकू, तो कोई वेट वगैरह चेक नहीं हुआ था। अब मैं अगर बात करूँ कि बाकू एक्सपेंसिव है या चीप है, तो मैं इसको मीडियम कहूँगा। इसका कारण ये है कि 1 मनात का रेट है 45 रुपीज़ इंडियन करेंसी में, ठीक है, लगभग। तो फिर कैसा होता है कि अगर आप 10 मनात भी खर्च रहे हो तो आपका 450 रुपये चले जाएंगे वन शॉट में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ से सिटी जाना है, सिटी से यहाँ जाना है, तो यहाँ पे मेट्रो तो पहली बात ये है कि बहुत सस्ता है, बिकॉज आपका 15 रुपीज़ में काम हो जाएगा। लेकिन बाकू सिटी में मेट्रो लिमिटेड है, 3 रूट है और तकरीबन 35-36 किलोमीटर ही वो कवर करता है, ठीक है। और लेकिन सच कहूँ तो बाकू इतना बड़ा भी नहीं है, 3 दिन इनफ रहता है। मैं हालांकि 4 दिन रुका था बाकू में, तो 4 रात रुका, तो हॉस्टल वगैरह सारी चीज़ें का खर्चा बोलूँ अगर, तो टोटल मेरा खर्चा पड़ा है 14,000, बिकॉज मैंने $185 एक्सचेंज कराए थे जब मैं आया था मनात में। तो तकरीबन 14,500 रुपया होता है आज की तारीख में इंडियन करेंसी में। और फिर अभी बचा है तकरीबन 15 मनात, यानी कि होता है 600 रुपीज़ के आसपास बचा हुआ है। तो आप कह सकते हो 14,000 के अंदर अंदर मेरे 4 रातों का खर्चा हुआ है, जिसमें हॉस्टल का स्टे हो गया या फिर खाना पीना हो गया। खाना पीना मेरे लिए एक्सपेंसिव इसलिए बिकॉज यहाँ पे वेजिटेरियन थोड़ा टफ है मिलना, और जो भी मिलता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है। दिन का 1000 रुपया तो किधर भी नहीं, तो 4000 तो मेरा खाने पीने का आप पकड़ लो, 2500 4 रातों का हॉस्टल का पकड़ लो। ऐसे ऐसे करके 14,000 में सारी चीज़ें हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता है, लेकिन टैक्सी वगैरह यूज़ करो तो बोल्ट ऐप यूज़ करना, और तो और घूमने फिरने के लिए कोई ज़्यादा टिकट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। जो भी अगर आपने वीडियोस देखी है मेरे, तो कम अट्रैक्शन ये ज़्यादा नहीं है बाकू में, लेकिन कोई एंट्री फी वगैरह इतना पंगा नहीं है जिसमें आपका चार्ज जाए। नाइट लाइफ एक बिग एक्सपेंस हो सकता है आपका, क्योंकि काफ़ी नाइट क्लब में 10 मनात एंट्री फी है, जिसके कारण उसमें आपका पैसा जा सकता है। तो ये टोटल मिलाओगे ना, आप एंजॉय करोगे, खाना पीना, घूमना फिरना, 4 रात रुकना बाकू में, एक्सप्लोर करना, सारी चीज़ें, तो आपका 14-15,000 में हो सकता है। एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, वो ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया से सिर्फ बाकू आओ और इतना करूँ, तो देखो फ्लाइट का खर्चा तो अलग होता है, और बाकू ही सिर्फ मत करो, मतलब सिर्फ अजरबैजान मत करो, या तो UAE अगर आपने नहीं किया है, अबू धाबी दुबई, तो वो करके आओ, तो आपको सस्ता पड़ेगा टिकट, पहली बात फ्लाइट बाकू के लिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ईरान वगैरह जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, टर्की वगैरह यहाँ से सस्ती फ़्लाइट है बाकू से। और ईरान अगर जाना है तो बाय लैंड भी जा सकते हो, यस बाय लैंड भी जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अस्तारा करके बॉर्डर है। यार पता है क्या दिक्कत हो गई, मतलब बोर्डिंग पास के लाइन में थे, एक तो लाइन हो गई चेंज अचानक से, हालांकि मैं उस लाइन में नहीं था, सीट पे बैठा हुआ था, आपको पता ही है, चेयर पे कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसके बाद अचानक से लाइन चेंज हो गई, जिसकी वजह से जो बेचारे आधे 1 घंटे से लाइन में थे वो वापस उस तरफ गए, तो मैं भी उस तरफ गया, फिर लाइन में लगा, फिर मेरा नंबर आया बोर्डिंग पास के लिए, मैंने पासपोर्ट वगैरह दिया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का वीज़ा किधर है पासपोर्ट पे, मैंने बोला ई वीज़ा है भैया, ये देख लो। उन्होंने कहा कि ठीक है तो दुबई UAE का वीज़ा बता दो, मैं बोला ये वो भी ई वीज़ा है, ये लो 5 ईयर्स का मल्टीपल लॉन्ग टर्म। बोले कि ये तो वैलिड नहीं है, ये तो गलत है। मैं बोला भाई 3-4 बार अप डाउन कर चुका हूँ, क्या बात कर रहे हो। तो क्या है कि नहीं इसका कोई मेरे को वैलिड नहीं लग रहा है, मतलब
बोला भाई यार क्या बात कर रहे हो, यही है ई वीज़ा, इसके अलावा कोई वीज़ा नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हमको बात करनी पड़ेगी ऐसे वैसे, तो 5-1 मिनट ऐसा लगा, पीछे ऐसी लाइन वाले लोग परेशान कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर उन्होंने फिर बोर्डिंग पास दी, फिर मैं गया तो एक दिल्ली के जनाब मिले, ये रहे भाई जी सामने ही बैठे इनफैक्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई, दिल्ली जा रहे हैं लेकिन दिल्ली के नहीं हो राइट, बिहार के हो? मैं बिहार जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कनेक्टिंग फ्लाइट है। कनेक्टिंग फ्लाइट है, अच्छा दरभंगा। दरभंगा। हाँ ओके, मैं नेपाल गया था तो दरभंगा के थ्रू गया था। हाँ नियरली पता है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने है ना अभी जो बाकू विजिट किया है 15-20 दिनों के लिए, तो वो कैसा किया कि इन्होंने मुंबई से शारजा के लिए फ़्लाइट पकड़ी, एयर अरेबिया थी, तो मुंबई शारजा, शारजा बाकू, इनको तकरीबन 27 से 28 हज़ार रुपये की ये फ़्लाइट पड़ी, ठीक है। उसमें कोई ट्रांजिट वीज़ा की यूएई की रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज 2 घंटे का हॉल्ट है और एक ही पीएनआर है, बिकॉज एक ही फ़्लाइट कंपनी है। तो वो आ गए बाकू, घूमे फिरे, अब यहाँ से वापस बैक टू इंडिया जा रहे, लेकिन यहाँ से अबू धाबी वीज़ एयरलाइंस जो मेरी फ़्लाइट है उसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे, फिर वहाँ से अबू धाबी से ये एतिहाद एयरवेज से जा रहे हैं दिल्ली। नो सॉरी, इंडिगो 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 से जा रहे इंडिगो हो? से जा रहा हूँ। अच्छा जरूरी नहीं है कि एहतियात होना चाहिए। अच्छा, एतिहाद की वो जो ई वीज़ा वेबसाइट है, राइट अच्छा ट्रांजिट वीज़ा की, ट्रांजिट। तो इनकी अबू धाबी से इंडिगो फ्लाइट है यहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, मतलब यहाँ से 20 और वहाँ से, तो जाहिर सी बात है दोनों अगर फ्लाइट्स अलग है तो पीएनआर भी अलग हो गए। तो इसमें फिर ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है, किसके लिए? यूएई के लिए, या फिर टूरिस्ट वीज़ा रिक्वायर्ड है। इन्होंने मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने सोचा कि बहुत काम की है तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है आप इनसे ही सुनिए कि ट्रांजिट वीज़ा कैसे मिलता है और क्या चार्ज है। ओके सिंपल सा है, आप ना एहतियात एयरवेज वीज़ा पे जाओगे .com, तो पेज खुलेगी, ठीक है। पेज खुलेगी तो सबसे पहले आपको आएगा वीज़ा फॉर अप्लाई, तो आप वीज़ा अप्लाई में जाओगे तो बहुत सारे दिखेंगे, मल्टीपल एंट्री NXYZ, तो कोई नहीं जाना, सबसे लास्ट लोअर करके नीचे जाना 48 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा जो कि बिल्कुल फ्री है। सिंपल सा है, आप उस पर क्लिक करोगे, आपकी डिटेल्स मांगेगी, और नॉर्मल सा है, कुछ भी नहीं, जैसे आप XYZ किसी भी कंट्री से अबू धाबी जा रहे हो या दुबई जा रहे हो, XYZ इनबाउंड और आउटबाउंड फ्लाइट की टिकट एंड 1 फोटो आपका रिसेंटली जो वीज़ा का रिक्वायरमेंट है, हाँ पासपोर्ट साइज एंड पासपोर्ट की कॉपी, बस सिंपल सा है। जब आप सबमिट करोगे तो आपको एक ये आएगा, सीरियल नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर आएगा, उससे चेक कर सकते हो, लिंक भी देगा, कोई इशू नहीं, आपका ईमेल आईडी डाल के। एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना, वो मेल पे कंफर्मेशन वीज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मेरे भी साथ हुआ था, मैं 1-2 घंटे परेशान था, क्या हुआ वीज़ा नहीं आ रहा। तो वो वीज़ा जो है ना, आपको जैसे रेफरेंस नंबर आप डालोगे और ईमेल आईडी डालोगे, वहीं पे आपको शो कर जाएगा साइड में डाउनलोड का। दैट सिंपल, एकदम सिंपल है। कहने का मतलब है अगर आपको बाकू विजिट करना है और यूएई की फ्लाइट्स, यूएई की मदद लेना है, मतलब ट्रांजिट के लिए, तो भी आपको ट्रांजिट वीज़ा फ्री में मिल सकता है। तो आपको सस्ते टिकट्स में भी आना जाना हो सकता है अजरबैजान बाकू, या फिर यूएई से कहीं और भी, फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान भी खुल गया है, तो अगर कजाकिस्तान भी जाना है आपको तो यूएई की मदद से आप जा सकते हो ट्रांजिट लेके, क्योंकि इंडिया से तो जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, 1 लाख रुपए की रिटर्न टिकट पड़ जाएगी, अगर 60-70 हज़ार की तो पड़ ही जाएगी, लेकिन कजाकिस्तान का भी वीज़ा फ्री है 14 दिनों के लिए। तो अगर वो भी जाना है तो ये ट्रांजिट वीज़ा की मदद से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 48 आवर्स का मिलता है, 72 आवर्स का लेओगे ट्रांजिट वीज़ा तो उसका कुछ चार्जेस है, 48 आवर्स वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसकी मदद से आप ट्रैवल कर सकते हो यूएई से कहीं अन्य देश, ठीक है। अबू धाबी यार, अजरबैजान में मास्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ या पब्लिक प्लेसेस पे जाओ या फिर एयरपोर्ट पे। लेकिन अगर मैं अबू धाबी वापस जा रहा हूँ तो मेरे को बोर्डिंग पास देखकर उस टाइम भी कोई रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन अभी रिक्वायर्ड है। जैसे मैं फ्लाइट में एंटर कर रहा हूँ तो विदाउट मास्क यू कांट एंटर, तो मेरे को मास्क अभी लगाना पड़ा। सो फाइनली फ्लाइट में चढ़ चुका हूँ, 2 घंटे 30 मिनट की उड़ान रहेगी और तकरीबन 12:30 बजे दिन के तौर पे पहुँच जाएंगे अबू धाबी। वहाँ से फिर बस पकड़ के दुबई जाऊँगा। रात को इतना नींद हुआ नहीं है, सिर्फ 4-1 घंटे की नींद हुई है, तो अब ये 2-2.5 घंटा सो जाता हूँ अच्छे से, यही ठीक लग रहा है। वैसे बता दूँ लेग स्पेस बहुत ही तगड़ी वाली मिली है, बिकॉज ये है इमरजेंसी विंडो सीट, तो आप देख लो लेग स्पेस बहुत बढ़िया है। और वीज़ एयरवेज मेरे को काफ़ी पसंद आई है, बिकॉज चीप में आपको अच्छी फ्लाइट दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर सीटिंग की बात करूँ या फिर क्लीनलीनेस की बात करूँ, मच बेटर है देन एनी अदर इकोनॉमिक पैसेंजर एयरलाइंस। हाँ जी गाइस, तो पहुंच गए अबू धाबी और यहाँ वापस अभी गर्मी लग रही है, बाकू में गर्मी नहीं थी। एनीवेज मैं कह रहा हूँ कि मेरी ना विंडो सीट थी
लेकिन मैं आया तो मोहतरमा बैठ चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, मैं बोला कोई बात नहीं, वैसे भी बार बार विंडो सीट ही तो बैठता हूँ, क्या ही दिक्कत है ना। और ऊपर से थर्ड सीट पे कोई हट्टे कट्टे नौजवान बैठे हुए थे, मैं बोला कहाँ ये बीच में, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बैठ जाओ। एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं अभी बस पकड़ के जाऊँगा दुबई, क्योंकि 3 दिन बाद मेरी वापसी आबू धाबी से ही फ्लाइट है बैक टू इंडिया के लिए। लेकिन जा रहा हूँ दुबई, इसका कारण ये है कि जाहिर सी बात है ऑलरेडी मैं 4 रात रह चुका हूँ आबू धाबी, उसके बाद मैं बाकू आया था, राइट। वैसे भी यहाँ पे लिमिटेड चीज़ है और दुबई में हम नई चीज़ें काफ़ी सारी कर सकते हैं, बिकॉज दुबई हैपनिंग जगह है आबू धाबी के मुकाबले। तो 3 दिन अभी मैं दुबई रुकता हूँ, उसके बाद वापस आबू धाबी से फ्लाइट पकड़ के बैक टू इंडिया हो जाऊँगा। तो दुबई में काफ़ी न्यू एक्सपीरियंसेस हो गए, बिकॉज दुबई में काफ़ी कुछ है करने के लिए। तो हम बीच लाइफ, पार्टी लाइफ और स्पेशली जो मेरा स्टे है ना वो बहुत खास है, क्योंकि रूफटॉप स्विमिंग पूल है और एक नई जगह पे स्टे है, तो काफ़ी शानदार है। आबू धाबी एयरपोर्ट से जैसे ही एग्जिट मारोगे ना, नॉट प्रॉपर एग्जिट, बस उसके पहले रहता है ना वो एग्जिट, तो मज़ेराटी की गाड़ी खड़ी है, बिकॉज ये रैफेल ड्रॉ में आपको मिल सकती है। इसका टिकट प्राइस है 150 दिरहम, अगर आपको इस ड्रॉ में शामिल होना है तो 150 दिरहम मतलब हो गया 3,200 रुपये। और वही इसके अलावा एक और रहती है 500 दिरहम की, यानी कि 10,000 या 11,000 के टिकट, उसमें अगर आप जीत गए तो प्राइस है सीधा 12 मिलियन, यानी कि 1,20,00,000 दिरहम, यानी कि तकरीबन हो गए 25, 26, 27 करोड़ 26-27 करोड़ सीधा, अगर 10,000 डाल दिया आपने और अगर जीत गए तो सीधा 26-27 करोड़ की लॉटरी। ज़िंदगी सेट, आने वाले जनरेशन की ज़िंदगी सेट, और सेट ही सेट, मतलब सब वेट वेट। तो गाइस आबू धाबी एयरपोर्ट से ना दुबई के लिए कोई बस अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली। आपको आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आबू धाबी बस स्टेशन, जो कि आबू धाबी सिटी सेंटर में है, वहाँ तक एक बस में आना पड़ता है। उसके बाद बस चेंज करनी पड़ती है दुबई के लिए। तो मैं बस पकड़ के आ गया, A2 करके बस है जो आपको बस स्टेशन पहुँचाती है आबू धाबी एयरपोर्ट से सिटी सेंटर, ठीक है। फिर वहाँ से आपको दुबई की बस मिल जाती है जो 2 घंटा लेती है और 35 दिरहम उसका चार्ज है। लेकिन मैंने गाड़ी ले ली वहाँ से, बिकॉज बस का इंतज़ार करूँ, फिर वो मतलब कब तक पहुंचाएगी मेरे को नहीं पता। तो मेरे को डायरेक्ट कैब मिल गई जो कि 50 दिरहम में मेरे को पहुंचा देगी मेरे डेस्टिनेशन पे, जहां मेरे को दुबई में जाना है, दुबई मरीना। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं दुबई, और मेरे को गाड़ी वाले ने उस तरफ उतारा था। और बता दूं कि शेख जायद रोड स्पेशली ये जो है ना दुबई का सबसे टफ है, मतलब अगर आप उतर गए कोई भी व्हीकल से तो आपको इस पार से उस पार, उस पार से इस पार में हालत ख़राब हो जाती है, बिकॉज आप पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को तो उधर कोई लकड़े का एक वो मिल गया सीढ़ी, जिसकी वजह से मैं उधर गया, फिर ये मेट्रो के ब्रिज के सहारे मैं इस तरफ से आया हूँ। हालांकि ये तो ट्रैम स्टेशन है और वो जो है वो मेट्रो स्टेशन है, वो आप देख पा रहे हो मेट्रो जा रही है, ठीक है। तो वो मेट्रो के ब्रिज के सहारे मैं इस पार उतरा हूँ, और मेरा होटल जो है बस इस बिल्डिंग के पीछे साइड ही है। ये मरीना इलाका है, सबसे प्रोमिनेंट इलाका है। एक तो बुर्ज खलीफा वाला जो इलाका है वो सबसे बेस्ट है, और ये वन ऑफ द बेस्ट है। उससे भी महंगा है कहने में, अगर रियल एस्टेट की बात करें तो उससे भी महंगा है। ग्रीन सिग्नल हो गया तो मैं उस तरफ निकल ही जाता हूँ बातें बातें करके, है ना। और बस मैं अभी कह रहा था कि पहुँचूंगा, अभी नहाऊंगा, बहुत थक गया हूँ, नहाऊंगा, रेस्ट करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेरी होटल कितनी शानदार है, सच में देखने लायक है, बिकॉज रूफटॉप स्विमिंग पूल है और मरीना मेन लोकेशन पे है, जहाँ पे समंदर JVR जो बीच है, दुबई का मेन बीच है, वो भी नज़दीक है। सारी चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें ये कवर करेंगे। नाइट लाइफ वगैरह दुबई की ये स्पेशल सीरीज़ में 3-4 वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, मेरे हिसाब से 3 ही बनाऊंगा, क्योंकि 3 दिन हूँ, 3 ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा नहीं, अभी थक गया हूँ, जाता हूँ, सो जाता हूँ। एक दुबई की झलक देख लो आप, अगर आपने नहीं देखी रहेगी मेरे पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।